तो जिन लोगों ने आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड मिस नहीं किया होगा, वैसे बहुत मुश्किल होता है देखना, लेकिन फिर भी अगर आपने शेमस का मैच देखा होगा, आज शेमस हमें 2 मैचेस के अंदर कंपीट करते हुए नजर आते हैं और दूसरे मैच के अंदर शेमस की नाक से हमें खून निकलता हुआ नजर आता है। तो क्या ये खून स्क्रिप्टेड था या फिर शेमस की हो चुकी है? आज रॉ के एपिसोड के अंदर रियल इंजरीज को लेकर एक बहुत ही बड़ी न्यूज आ चुकी है सामने। साथ ही में बेकी लिंच की भी रिसेंटली एक ऐसी फोटो रिवील हुई है जिसको देखने के बाद आप ये कह सकते हो कि बेकी लिंच अपने WWE करियर की बेस्ट शेप के अंदर है। एवा ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया कि सिर्फ मॉडलिंग के लिए वो WWE के अंदर रिटर्न नहीं करेंगी, बल्कि एक्चुअल में वो करने वाली है रेसल। अंड्राडे ने भी रिसेंटली एक फनी वीडियो रिवील की है जहां पर वो अपने ससुर यानी कि रिक फ्लेयर को हमें सुपरप्लेक्स देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस हफ्ते क्या इस स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूअरशिप पे सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि मेन इवेंट के अंदर होता है स्मैकडाउन की टैग टीम टाइटल मैच। रोमन रेंज एक्चुअल शो के ऊपर आते नहीं, सिर्फ वो रहते बैक स्टेज के ऊपर। और भाई व्यूअरशिप जो रिवील हुई है जरूर आपको कर देगी शॉक। तो ये कुछ बातें जो कि बात हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो जो लोग एक लंबे समय से क्रिकेट वाली वीडियो का इंतजार कर रहे थे गेमिंग चैनल के ऊपर, भाई आपका इंतजार हो चुका है खत्म और गेमिंग चैनल पर भी कल रात को न्यू वीडियो आ चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है आप जाकर जरूर चेकआउट करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर आप लोग एक न्यू व्यूअर हो तो भाई अगर आपका गेमिंग के अंदर इंटरेस्ट है या फिर क्रिकेट के अंदर इंटरेस्ट है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जाकर कर लो चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है गेमिंग विद रोहन। सिर्फ वहाँ पर क्रिकेट की गेम्स नहीं, हम लोग WWE की गेम्स खेलते हैं। आने वाला टाइम है कॉल ऑफ ड्यूटी और जो इंडिया के अंदर PUBG आएगी, ये सारी हम लोग कमाल की गेम खेलने वाले, एक साथ करेंगे बहुत ज्यादा मजे। तो नहीं देखा चैनल आप लोग एक बार जाकर जरूर करो चेकआउट। लेकिन बढ़ते वीडियो की तरफ और सबसे पहली अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि इस बार हमारे करंट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन यानी कि शेमस के बारे में जुड़ी है। और शेमस आज रॉ के एपिसोड के अंदर रॉ को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें एक नहीं बल्कि 2 मैचेस के अंदर लगातार कंपीट करते हुए नजर आते हैं। एक मैच के अंदर शेमस कहते हैं कि भाई मैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन हूं और मैं हम्बर्टो और रिकोशे की ऐसी तैसी करके रख दूंगा और दोनों के साथ में लगातार एक मैच के अंदर कंपीट करने वाला हूं। पहले कहते हैं जिसके अंदर भाई गुर्दा है, जिसके अंदर दम है, वो आके मुझसे कंपीट करो। रिकोशे आते हो, रिकोशे में हराते हुए नजर आते हैं हम्बर्टो की डिस्ट्रैक्शन के साथ में शेमस को। हम्बर्टो आते हैं, रिकोशे डिस्ट्रैक्ट करते हैं और एक बार फिर शेमस हमें हारते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब वो हम्बर्टो कंपीट करते हैं अचानक से उनकी नाक से खून भी बहने लग जाता है। और भाई रिसेंटली एक अपडेट आ चुकी है सामने और इस अपडेट का माना यह है कि शेमस को एक एक्चुअल इंजरी हो चुकी है इस रॉ के एपिसोड के अंदर, जब अचानक से जो हम्बर्टो का हाथ है वो बहुत तगड़े तरीके से बढ़ता है शेमस की नाक के ऊपर और एक ब्रोकन नोज का सफर करना पड़ रहा है शेमस को। और पूरे तरीके से यानी कि 100% ये बात कंफर्म है कि उनकी नाक टूट चुकी है। अब ये बात कंफर्म नहीं है कि WWE शेमस को उनका टाइटल छीनने वाली है उनसे या फिर थोड़े टाइम के लिए उन्हें आउट ऑफ इंजरी रखेगी। अब देखो भाई क्या होता है आने वाले टाइम के अंदर। होप मैं ये करूंगा कि शेमस जल्दी से जल्दी अपने रिकवर हो जाए, क्योंकि मुश्किल से शेमस एक ऐसा पार्ट होते हैं रॉ के एपिसोड के अंदर जो कि रॉ को थोड़ा बहुत वॉचेबल बना लेते हैं, वरना रॉ को देखना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। और नेक्स्ट अपडेट इस बार जुड़ी एक बहुत ही अजीबोगरीब अपडेट या फिर स्टोरी के बारे में, और ये जुड़ी अंड्राडे, शार्लेट फ्लेयर और शार्लेट फ्लेयर के डैडी यानी कि द नेचर बॉय रिक फ्लेयर के बारे में। रिसेंटली फॉर्मर WWE सुपरस्टार अंड्राडे करते क्या, वो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर हमें एक वीडियो पोस्ट करते हुए नजर आते हैं। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे और यहाँ पर वो रिक फ्लेयर को थैंक्स करते हैं क्योंकि रिक फ्लेयर ने उन्हें मौका दिया उन्हें सुपलेक्स देने का। अब भाई ये मजाक नहीं है, अब आप उसकी वीडियो की कुछ फोटोज अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होगे। और यहाँ पर सही में जो अंड्राडे हैं वो इतने बुढ़ापे के अंदर रिक फ्लेयर को हमें एक पानी के अंदर सुपलेक्स देते हुए नजर आते हैं। और भाई अंड्राडे मेरे हिसाब से उनकी ख्वाहिश होगी और उन्होंने शार्लेट से कहा होगा कि भाई अपने डैडी को बुला, मैं उसे एक सुपलेक्स देना चाहता हूँ। और शार्लेट ने कहा होगा, बेचारे रिक फ्लेयर चढ़ गए सूली के ऊपर और उन्होंने एक सुपलेक्स खा लिया अंड्राडे के हाथों। और इस वीडियो के अंदर ये शार्लेट एक्चुअल में रिकॉर्ड करती हैं और यहाँ पर शार्लेट कहती है रिक फ्लेयर से कि भाई एक बार फिर से करो और एक बार फिर से अंड्राडे को सुपलेक्स देने दो। और यहाँ पर अंड्राडे कहते हैं कि एक बार फिर से हम लोग ये कर सकते हैं, लेकिन रिक फ्लेयर यहाँ पर इस चीज से मना कर देते हैं। तो क्या सोचना भाई आपका इसके बारे में, जब बेचारे रिक फ्लेयर को इतने बुढ़ापे के अंदर भी अपने बेटे की इतनी सारी बातें माननी पड़ रही हैं और उन्हें इनफैक्ट अंड्राडे से सुपलेक्स तक खाना पड़ गया। अपना रिएक्शन आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हो। लेकिन अब हम लोग बढ़
लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ और इस बार जुड़ी है फॉर्मर रॉ वुमेन्स चैंपियन स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन द मैन बेकी लिंच के बारे में। और बेकी लिंच की WWE रिटर्न का जो इंतजार है हम लोग एकदम बेसब्री से कर रहे हैं कि भाई कब बेकी लिंच एक बार फिर वापस आएंगी, कब एक बार फिर से हम उन्हें टीवी के अंदर देख पाएंगे। अगर रॉ के अंदर वो रिटर्न करती हैं तो कब वो शार्लेट फेयर की जगह लेने वाली हैं और फाइनली कुछ अच्छे मैचेस हमें और रॉ के एपिसोड के अंदर दिखाई देंगे। अब बेकी लिंच की रिसेंटली फोटो सामने आई है जिस फोटो को देखने के बाद आप लोग ये बात जरूर गारंटी कह सकते हो कि अभी फिलहाल जो बेकी लिंच है वो अपने पूरे WWE करियर की बेस्ट शेप के अंदर है। अब आपको याद ही होगा जो सेथ रॉलिंस की एकेडमी है ब्लैक एंड ब्रेव एकेडमी, वो रिसेंटली हमें एक फोटो पोस्ट करते हुए नजर आती है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर और उसी का जो रीट्वीट कह लो या फिर कह लो रीपोस्ट हमें WWE ऑन फॉक्स करता हुआ नजर आता है अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन के सामने और यहाँ पर सेथ रॉलिंस से आपको बेकी लिंच भी दिखाई दे रही होंगी और काफी सारे सेथ रॉलिंस के स्टूडेंट भी दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर शायद इतनी छोटी फोटो के अंदर आपको ज्यादा कुछ पता लग नहीं पा रहा होगा कि भाई बेकी लिंच की इतनी तगड़ी शेप कहाँ से मैं कह रहा हूँ। अब एक जो दूसरी फोटो आप लोग देख पा रहे हो जो कि थोड़ी जूम करके यहाँ पर फोटो है और यहाँ पर आप देख पा रहे हो भाई बेकी लिंच की शेप क्या है एक्चुअल में। आप उनके स्टमक के ऊपर उनके तगड़े एब्स देख पा रहे होगे, मे भी सेथ वगैरह का पेट वगैरह निकला होगा, लेकिन भाई अपने स्मैकडाउन सेवियर की जो वाइफ यानी कि बेकी लिंच है उनकी एब्स इतनी ज्यादा तगड़ी है देखने में ऐसा लग रहा है कि कहीं वो सेथ रॉलिंस को उठा के एक स्लैम ना दे डाले। और लगे ऐसा रहा है इतनी ज्यादा क्रेजी और इंसेन ट्रेनिंग करने का सीधा सीधा मतलब ये है कि बेकी लिंच अपने आप को पूरे तरीके से अब रेडी कर रही है WWE रिटर्न के लिए। बस एक फाइनल और एक अच्छा मूवमेंट होना चाहती है, वो मे बी वो लाइव ऑडियंस के रिटर्न के बाद होने वाला है और बेकी लिंच अभी फिलहाल पूरे तरीके से रेडी है उनकी WWE रिटर्न के लिए। अब देखना सबसे बड़ी बात ये होगी कि जब बेकी लिंच इतनी अपनी अच्छी पोजीशन के अंदर ही है तो WWE उनकी रिटर्न रॉ के अंदर करवाती या फिर करवाती है स्मैकडाउन के अंदर, क्योंकि मानो या ना मानो वुमेन्स डिवीजन के अंदर दोनों ही ब्रांड्स में अभी फिलहाल बेकी लिंच की सख्त जरूरत है या फिर आपको कुछ न्यू फेजेस की जरूरत है। न्यू फेस आप ला सकते हैं न्यू NXT से क्योंकि भाई वो सुपरस्टार्स आने को राजी नहीं है। बाकी आपका क्या सोचना है बेकी लिंच की इतनी फिट और फाइन शेप के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बता सकते हो। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ और सेकंड लास्ट अपडेट इस बार एवा के बारे में जुड़ी है और एवा ने भी रिसेंटली इस बात को कंफर्म कर दिया कि WWE के अंदर उनकी रिटर्न हो रही है और उनकी सिर्फ रिटर्न मॉडलिंग वगैरह या फिर इधर उधर घूमने के लिए नहीं हो रही है, बल्कि एवा रिटर्न करने के बाद हमें WWE के अंदर भी कंपीट करती हुई नजर आएंगी। क्योंकि इससे पहले रूमर्स आ रहे थे सामने, रूमर्स का मानना ये था जो कि फैक्टफुल सेलेक्ट की तरफ से आए थे कि मे बी जो WWE है वो एवा को एज अ मैनेजर हमें दिखाएगी WWE टेलीविजन के ऊपर और वो आने वाले टाइम में हमें कंपीट करती हुई नहीं नजर आएंगी, जो कि जरूर काफी सरप्राइज प्लान्स थे हम सभी के लिए। लेकिन होता क्या जो आज का रॉक एपिसोड है वहां पर WWE हमें एक प्रोमो एयर ऑन करती हुई नजर आती है जहां पर हमें जो एवा है वो ट्रेनिंग करती हुई नजर आती है। उसकी कुछ जो फोटोज हैं वो आप लोग देख पा रहे होगे अपनी स्क्रीन के सामने और यहाँ पर एवा ट्रेनिंग करती हैं। वो बताते किस तरीके से उनका करियर WWE के अंदर ही शुरू हुआ, उनकी पहचान WWE से ही बनी है और एक बार फिर से उन्होंने वापसी की एक लंबे ब्रेक के बाद उन्हें सिर्फ ये बात पता लगी है कि लाइफ आपको नॉक जरूर करेगी लेकिन आपको हमेशा खड़े होते रहना है। अब इस वीडियो के अंदर जब वो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऐसे बात तो साफ होती है कि सिर्फ वो रिटर्न देखने के लिए नहीं बल्कि रेसल करने के लिए भी कर रही हैं। लेकिन इसका जो एकदम कंफर्म स्टेटमेंट है वो हमें देती हुई वो नजर आती है अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। इसी वीडियो के साथ में उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर एवा वही वो जो 1 या फिर 1.5 मिनट की वीडियो है हमें पोस्ट करते हुए नजर आती हैं और वो कहती हैं ये जो वीडियो ये उन लोगों के लिए जो कि कह रहे थे कि मैं वापस आके रेसल नहीं करूंगी बल्कि यहाँ पर वो करने वाली है रेसल। तो भाई चलो उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो कि एवा के रिटर्न का वेट कर रहे थे और जो लोग डिसअपॉइंट हो गए थे कि एवा एक बार फिर से कंपीट नहीं करेंगी। लगा ऐसा रहा कि WWE ने अपने प्लान्स के अंदर चेंजेस किए हैं, वरना भाई ट्रस्टेड सोर्स ज्यादातर गलत होता नहीं है और WWE अब एवा की इन रिंग रिटर्न करवाई। अब देखना होगा क्या उनकी रिटर्न के अंदर उन्हें इतना तगड़ा पुश मिलता है कि वो आने के तुरंत बाद हमें चैंपियन बनती हुई नजर आती हैं। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ और इस बार ये जुड़ी है इस हफ्ते नहीं बल्कि पिछले हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड के व्यूअरशिप के बारे में, जहां पर मेन इवेंट के अंदर डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रे मिस्टीरियो अपनी टाइटल को डिफेंड करते हैं जिगलर एंड रॉबर्ट रूड के खिलाफ। शो की ओपनिंग के अंदर द ऊसोस और स्ट्रीट प्रॉफिट्स का एक बहुत ही कमाल का मैच होता है। सबसे बड़ी चीज ये कि रोमन रेंज जो है वो पूरे शो के ऊपर हमें एरिना के अंदर आप कह सकते हैं या फिर कह सकते हो रिंग के अंदर आते हुए नहीं नजर आते हैं, सिर्फ वो बैक स्टेज के ऊपर ही उनके कुछ सेगमेंट्स दिखाई देते हैं जिमी ऊसो के साथ में, जी ऊसो के साथ में, और एक बार वो हमें फाइनल शो के ऊपर टीवी भी देखते हुए नजर आते हैं जब हमें जिमी एंड जी ऊसो कन्फ्रंट करते हुए नजर आते हैं मिस्टीरियोस को। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है क्या इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूअरशिप, अभी इस चीज को मैंने फाइनल अपडेट के अंदर इसलिए रखा है क्योंकि भाई लंबा टाइम हो गया थोड़ा और व्यूअरशिप बहुत लेट रिवील हो रही है और इस हफ्ते जो स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूअरशिप आई है जरूर
वो आपको कर देगी सरप्राइज, क्योंकि इस हफ्ते व्यूअरशिप आई है 1.755 मिलियन व्यूअर्स। एकदम सही सुन रहे हो, जैसे आप लोग हैरान हो वैसे मैं भी हैरान हूँ कि भाई इतना अच्छा शो होता है। शो की ओपनिंग इतनी कमाल की होती है, एंडिंग के अंदर डोमिनिक की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आती है और उसके बाद ऊसोस कन्फ्रंट भी करते हैं आगे, मतलब एंडिंग एकदम परफेक्ट थी। लेकिन फिर भी जो व्यूअरशिप है वो 1.755 मिलियन व्यूअर्स आती है। अब इसके कंपटीशन के अंदर उस टाइम कौन सी दूसरी आप कह सकते हो कंपनी थी या फिर आप ये कह सकते हो कौन सा शो था, ये बात रिवील नहीं हुई है। लेकिन ज़रूर WWE इस व्यूअरशिप से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होगी कि भाई शो इतना ज़्यादा बेहतर था फिर भी रेटिंग्स डाउन कैसे चली गई हैं। और वहीं अगर मैं पिछले हफ्ते की बात करूँ तो पिछले हफ्ते व्यूअरशिप आई थी 1.930 मिलियन व्यूअर्स, और इस हफ्ते जब व्यूअरशिप डाउन हो गई है तो WWE अपसेट ज़रूर होगी। और मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में अब वो रोमन रेंस को रिंग के अंदर लाने का ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करने वाले, क्योंकि मे भी आने वाले टाइम में उससे व्यूअरशिप बढ़ सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि महीने में 1-2 स्मैकडाउन के शो के अंदर WWE अब रोमन रेंस को भी कम्पीट करवाती हुई नजर आ। बाकी देखते हैं भाई क्या होता है। और इतने कम व्यूअरशिप के बारे में आपका क्या ओपिनियन है और क्या आप लोग सरप्राइज हो या फिर नहीं, कमेंट के अंदर बताना। लेकिन भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो ऑफ कोर्स आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। सडन डाउनफॉल के बारे में व्यूअरशिप के अंदर आपका क्या सोचना है कमेंट के अंदर जरूर बताना। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दिए होगा चैनल को, लेकिन बेल नोटिफिकेशन को भी साथ में ऑन कर देना ताकि आप लोग आने वाली कमाल की अपडेट्स को सबसे पहले देख पाओ। और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करने के साथ आप लोग वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।